कि अगर आप सही मायने में देखोगे तो जो डिफरेंस होता है वो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि लागत और विक्रय के बीच का जो अंतर है ये है। अब या तो ये प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो ये लॉस हो सकता है। लेकिन हमें कैसे पता कि ये प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? उसके लिए हमें इसके बाद वाली स्टेटमेंट को देखना होगा। और बाद वाली स्टेटमेंट क्या बोलती है कि यदि जो लाभ है वो कितना है, 20% है, इसका मतलब डेफिनेटली ये प्रॉफिट है और वो कितने की वैल्यू के बराबर है, 20% के। अगर यहाँ लॉस दिया होता तो ये लॉस की वैल्यू है, अगर यहाँ प्रॉफिट दिया होता तो ये प्रॉफिट की वैल्यू है। तो हम जो यहाँ पर बोलेंगे वो क्या बोलेंगे कि सर ये जो 360 है ये क्या है, तो बोलोगे प्रॉफिट है। और कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 20% की। इसीलिए किससे डिवाइड करेंगे, तो 20% से। समझ में आ गया बात यहाँ पर? अब मुझे क्या पता करना है, अगर मुझे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पता करना होगा तो मैं कितने से गुना करूंगा, 100 से। लेकिन मुझे सीपी नहीं पता करना, मुझे यहाँ पर क्या पता करना है, विक्रय मूल्य पता करना है। और विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य का मतलब 100% का सामान और 20% का प्रॉफिट, ये आपका विक्रय मूल्य होता है। ठीक है ना? तो 100 में 20 जोड़ दीजिए तो यानी कितने की वैल्यू निकालनी है, तो बोलेंगे सर 120 की वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ पर अगर काटेंगे तो 20 से काटेंगे कितनी बार में, तो 6 बार में। अगर आप यहाँ देखोगे 36 का 6 गुना 216, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।